हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वैसो क्लासेस में। आज की थोड़ी बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन जनरल साइंस की जो रिवीजन वाली क्लास चल रही है, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 60 क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं उसी के इस सीरीज में। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का वैसो क्लासेज में भी, और शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, काफ़ी रिस्पांस अच्छा आ रहा है प्रीवियस क्लासेस से। अगर आप लोग भी जो लोग नए हैं इस क्लास में और आप प्रीवियस क्लास को नहीं देखे, प्लेलिस्ट के लिए लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एथेनॉइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। एथेनॉइक एसिड की बात की जा रही है तो एथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोकार्बन्स है ये CH3COOH होता है। ठीक है, एथेनॉइक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये आपका एथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विलयन लिटमस का रंग होता है। तो देखिए, निष्क्रिय विलयन लिटमस का जो रंग होता है वो लाल ही होता है, क्योंकि आपका लिटमस का पेपर का रेड होगा। और अगर आप उससे विलयन में वैसे सॉल्यूशन में आप लेकर के भी जाएंगे उस लिटमस पेपर का, तो उस पर किसी भी तरह का प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो अंततः यही मिलेगा आपको कि रेड रहेगा वो आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। ठीक है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की बात किया जा रहा है। प्लेन मिरर का थोड़ा प्रॉपर्टी ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। जितना दूरी से आप प्लेन मिरर के जाएंगे, ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे रहेगा उतना ही दूरी पे उसका इमेज बनता है। प्लेन मिरर जो है आपका रियल इमेज को वर्चुअल में और वर्चुअल को रियल में दिखाता है, यानी वास्तविक को आभासी और आभासी को वास्तविक में दिखाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या हो सकती है। तो समान होगा, समान आकार का, और सीधी अपसर और तौर पे, और उल्टी और आभासी भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि नारियल की छाल का निर्माण उत्तक किस उत्तक द्वारा होता है। तो स्क्लेरन काइमा जो है, स्क्लेरन काइमा जैसे जो टिश्यूज हैं उसके द्वारा जो है इसकी निर्माण होता है। वायु से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बार आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें निकलती है उष्माक्षेपीय यानी एक्जोथर्मिक की बात किया जा रहा है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानी में एक अम्ल या क्षार की विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है। तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से भी जानता है ना। और इसीलिए तो आपको कई बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है कि एसिड में पानी मिलाइएगा कि पानी में एसिड मिलाइएगा। उष्माक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरोबिक का विघटन होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्टॉन गैस कैसी है। तो एक अभिक्रिय गैस है। हमने टोटल 6 आपको ऐसे गैस का नाम बताया था, जिसमें हीलियन है, नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, क्रिप्टन है। ये सारे के सारे गैस जो है वो नोबेल गैस है। ठीक है, ये सारे के सारे नोबेल गैस है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा क्या स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुगत की इकाई क्या होती है। तो वो आपका जीन होता है। ठीक है, हेरिडेटरी की बात किया जाए तो जीन के बेसिस पे ही तो आपका हेरिडेटरी तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये आपका ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CH3H8 होता है। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा किसके विद्युत का अनुपाती होता है। तो वो आपका होता है दाब का। अगला क्वेश्चन है कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में और जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv², जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस हमने किया है कई बार। अगला क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया किस श्रेणी का सदस्य है। तो एक्टिनाइड श्रेणी का ये सदस्य है। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट सामान्य नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा के नाम से सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवाज सरणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं। तो समूह 1 जो है यानी ग्रुप नंबर 1, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 ही एलिमेंट है टोटल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व किसका अनुपात होता है। तो घनत्व डेंसिटी की बात किया जाता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम आपका ये होता है। तो व्युत्क्रमानुपात पूछा जाए या जो है यहाँ पास पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, किसका अनुपात होता है। तो देखिए द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, मास बाई वॉल्यूम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म भट्टी में उत्सर्जित
विकिरण होता है तो अवरक्त विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन है किस रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर काम करता है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पे, थर्ड लॉ, जिसमें बोला जाता है एवरी एक्शन फोर्स मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, उस पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है जो इसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, ठीक है। और ऐसा अगर देखा जाए तो एफ अगर पूछा जाए तो एफ इजकल टू आर बाई टू, और आर पूछा जाए तो 2f इसका आपका टोटल यह सब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विलयन आधारित होता है, धारा के उसमें प्रभाव पर होता है। अगला क्वेश्चन की गति ऊर्जा व्यक्त किया जाता है तो हाफ एम बी स्क्वायर से, अभी इस पहले हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग दिखाते हैं आपको, और ये क्वेश्चन रहने वाला है आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को कहा जाता है लैंथेनाइड ग्रुप। देखिए पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे तो उसमें नीचे में 2 ग्रुप है, जिसमें पहला ग्रुप आपको यहाँ पास लैंथेनाइड ग्रुप और दूसरा ग्रुप है एक्टेनाइड ग्रुप, ठीक है। और 58 से यहाँ पर शुरुआत होता है। ये सारे के सारे ग्रुप इसलिए अलग किया गया है इसको क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन या समूह में से संबंधित है? तो दूसरे समूह से, ये दूसरे सेकंड ग्रुप में आपका ये रहने वाला एलिमेंट है। अगला है संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पर हाई होता है वहीं पर संपीड़न का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करता है? तो पीले रंग का ज्वाला प्रदान करता है। हाइड्रोकार्बन से जब जलता है उस वक्त की बात किया जा रहा है, और उसमें भी असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्तरस की भूमिका, तो वसा का वसीकरण के लिए, वैसीकरण के लिए, जिसमें हम लोग लाइपेज हार्मोन की बात किया था कि लाइपेज जो है आपका फैट का और डाइजेस्ट करने का काम करेगा। वनीला का उपयोग संकेतक के रूप में किया जाता है, सुगंध संकेतक के लिए, ठीक है। ओफ्लेक्टरी इंडिकेटर में इसका रखा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि सीनेबार किसका यशक है? तो सीनेबार पारा का यशक है। पारा जिसको हाइड्रोजाइरम Hg से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका यूज थर्मामीटर वगैरह में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कृमि हाथीपौ का कारण होता है? तो फाइलेरिया जो वंश है वो आपका कृमि हाथीपौ का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण पराबैंगनी, तो वो देखिए पराबैंगनी किरण है जिसमें O3 ओजोन जो है, ओजोन का जो लेयर है वो उसको रोकने का काम करता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, लगातार पॉल्यूशन बढ़ने के कारण से इसमें जो है डिप्लीटेशन देखने को मिल रहा है, क्षय देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से ये अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरण जो है वो आपको लगातार आता है, जिसके कारण से कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो आपको होती है, ठीक है। अगला है परमाणु संख्या 56 वाला तत्व ब्लॉक से संबंधित है, तो इस ब्लॉक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग स्थित होता है, तो ये आपका होता है पुष्प में। अगला क्वेश्चन है लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, तो एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज जैसे कई सारे हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया है, और ये आपका आज का लास्ट स्लाइड रहने वाला है। यहाँ पास देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित हुई? तो ये हुई थी पेट्रोलियम के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं? तो परमाणु संख्या 3 वाले तत्व को 11 से 18 वाले तत्व में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान कौन है? तो वो क्लोरीन है। क्लोरीन के बारे में बता दिया, ग्रुप नंबर 17, जिसमें हैलोजन ग्रुप कहते हैं उसको, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे एलिमेंट्स आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का कितना योगदान होता था? तो देखिए विदाउट पेरेंट्स किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन तो हो पाना मुश्किल है, तो उसमें लिए क्या होता है कि उसमें से वंशाणु यानी जीन जो है आधा भाग अपना, जिसमें आप पढ़े होंगे क्रोमोजोम्स के बारे में, एक्स होता है और एक्स वाई होता है, ठीक है। टोटल क्रोमोजोम्स आपका कितना पेयर में अगर पूछा जाए तो 23 पेयर, और टोटल ऐसे पूछा जाए तो 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है वह क्या होता है? चमकदार वस्तुएं, जिसको हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। रीजन क्या है ना कि जिंक जो है, जब हमने प्रीवियस वीडियो में गैल्वेनाइजेशन के बारे में बात किया था तो उसमें भी हमने बताया था कि जिंक जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए इसका गैल्वेनाइजेशन की। अब इसमें बोला जाए कि जिंक सल्फेट में कॉपर को धातु को मिला जाए, तो जिंक तो
लो रिएक्टिव है तो इसमें कोई भी ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तार की लंबाई दोगुना की जाती है तो एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगा, तो वो आधा हो जाएगा। एमीटर वो होता है इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। लहसुन किस प्रकार का पौधा है, तो एक बीजपत्तीय जो है वो पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल में हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक होता है, तो निकेल का आपका ये होता है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व में बाहरी सेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो आर्गन में, ठीक है। जितने भी आपका नोबेल गैस है वो सारे के सारे जो है बाहरी सेल में जितना भी कैपेसिटी है उसका, बाहरी सेल की कैपेसिटी 2 होती है और 8 भी होती है। द ऑक्टेट और ऑक्टेट के अनुसार, तो वो ऑक्टेट अगर यहाँ पास 8 बोला जाए तो ऑक्टेट की कंडीशन है, ऑक्टेट की कंडीशन में आर्गन आपका यहाँ पास होगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज ये यात्रा करती है, तो ठोस माध्यम है। इसमें हमने आपको पूरा सीरीज बताया था कि पहले आपका सॉलिड आएगा, ठीक है, सबसे पहले, फिर लिक्विड आएगा, फिर गैस आएगा, इस तरीके से तीन है, ठीक है। तो ये आपका टोटल रहने वाला है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसे कुछ और भी क्वेश्चन के साथ में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो शेयर करें, वैसो क्लासेस को सब्सक्राइब करें।